हेलो गाइज, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। यार आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस समय दुविधा में हैं, कश्मकश में हैं कि सर जेईई मेन का फेब अटेम्प्ट मार्च दोनों उतने अच्छे नहीं गए हैं, तो अब मुझे ड्रॉप करना चाहिए या अगले अटेम्प्ट्स पे बेटर करना चाहिए, एडवांस पे फोकस करना चाहिए, या बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जैसे कि वीआईटी का एग्जाम, एसआरएम, डब्ल्यूबीजेई, बिटसैट एटसेट्रा, बहुत सारे कॉलेजेस के फॉर्म भी होते हैं। देयर आर मेनी ऑप्शंस फॉर द स्टूडेंट्स। तो इस समय दुविधा में अगर हम रहेंगे तो ऐसे केस में हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यानी हमें एक डायरेक्शन तो चुनना होगा, क्योंकि देखो यार, अगर जिसको ड्रॉप करना है तो उसके लिए 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अप्रैल और मई का 2 महीने में उनका बेस बहुत अच्छा रेडी हो सकता है, जो भी सिलेबस आगे कवर करना है। यानी अगर मान लीजिए अगला अटेम्प्ट जो है वो अगर मान लीजिए फेब होने वाला है या जनवरी में होने वाला है, तो समय इतना ज़्यादा ऑनेस्टली बचा है क्या? खुद ही सोचो, इतना ज़्यादा नहीं बचा है। तो यानी 2 महीने अप्रैल में बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल इस समय स्टूडेंट्स ने ड्रॉप करके तैयारी शुरू कर दी थी, तो ये समय डिसीजन लेना आपको है पहली चीज़। तो इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें, आपको अपने सवाल का जवाब, एक ऑनेस्ट जवाब जरूर मिल जाएगा कि आपको अभी ड्रॉप करना है या अगले अटेम्प्ट्स पे आपको जाना है, फोकस करना है। क्योंकि देखो यार, अगर हम आधी अधूरी तैयारी से अगले अटेम्प्ट्स पे जाते हैं और अगर हमें दिखता है कि यार वो भी उतना अच्छा रिजल्ट अचीव नहीं कर पाएंगे या वो ड्रीम कॉलेज मुझे नहीं मिल पाएगा जो मैं चाह रहा था, जो मैं बचपन से ड्रीम देखता था, तो फिर फायदा क्या होगा? तो सबसे पहले अपने आप से पूछिए, आस्क योरसेल्फ कि आपकी चाहत क्या है, आप चाहते क्या हो, यानी कौन सा आपका ड्रीम कॉलेज है। पेपर पेन लेके बैठे और वहां पे नीचे जरूर लिखें, ठीक है ना, कि भाई आपका ड्रीम कॉलेज क्या है, उसका नाम लिखिए जल्दी से सोच समझ के। और आप सभी कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं कि आपका ड्रीम कॉलेज, ड्रीम कैंपस कौन सा है, विद द ब्रांच एज वेल। नाउ द पॉइंट इज, अब अगला सवाल यह है कि क्या आप कर पाओगे कि नहीं। यानी इस बार अगर अटेम्प्ट की बात करें तो तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर तुम कर सकते हो तो फिर तो सोचने की बात ही नहीं है। अगर आप इस बार, आपके चांसेस सिग्निफिकेंट हैं, तो आप करो, पूरी जान लगा दो अगले अटेम्प्ट्स पे, एडवांस पे। पर याद रखिए, बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनते हैं जिसमें बताया जाता है कि कैसे मैं 3 महीने में मैंने एडवांस क्रैक कर दिया, कैसे मैंने यहाँ से यहाँ इतना जल्दी कर दिया। याद रखिए, इक्के दुक्के केसेस हो सकते हैं, लेकिन इन जनरल स्टूडेंट को एडवांस में बहुत अच्छा करने के लिए या एक्सेप्शनल परसेंटाइल लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लंबे समय तक करनी पड़ती है। ये मैराथन रेस है। सडनली कोई एकदम से मैजिक पिल मिल जाए और एकदम से हम 2 महीने में 50 परसेंटाइल से 99 पे पहुंच जाएं, ऐसे होने के चांसेस नहीं है भाई, ऑनेस्ट बात है, ठीक है ना। तो जो प्रैक्टिकल बात है उनको आपको समझना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो डिसीजन गलत हो जाएगा। सिर्फ टेम्परेरी भावनाओं के चक्कर में उलझ मत जाना, नहीं तो वो भावनाएं आपको ऐसा उलझा देंगी जिंदगी में, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो भाई समझ गए, तो क्या तुम कर पाओगे या नहीं? अगर हाँ तो एवरीथिंग इज कूल, आपको जवाब अपना मिल चुका है कि अभी ड्रॉप करने का सोचने का नहीं है। लेकिन अगर नहीं है, अगर आपका जवाब नहीं है, यानी अगर आपने ड्रॉप करने का डिसीजन ले लिया है, ठीक है, आपको किसी और ऑप्शंस पे भी नहीं जाना, किसी और कॉलेज पे भी नहीं जाना। अगर इन पे जा सकते हो तो इनका भी ऑप्शन ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल। तब तो आपको ये सारा ट्राई करना चाहिए और उसके बाद सोचो, बाद में सोचो, ठीक है ना। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो टाइम इज राइट, टाइम इज नाउ। नाउ द पॉइंट इज, क्वेश्चन इज दिस कि अब हम सेल्फ स्टडी करें या कोई कोचिंग ज्वाइन करें ऑफलाइन, या हम कुछ ऑनलाइन ज्वाइन करें, या क्या करें? तो यार देखो, सेल्फ स्टडी आप कर सकते हो, सेल्फ स्टडी आप कर सकते हो अगर आपके पास पूरा प्लान है। यानी आप किस तरीके से सेल्फ स्टडी करोगे। सेल्फ स्टडी, लेकिन आप जानते हो कि आपको सेल्फ स्टडी के साथ प्रैक्टिस करना होता है, आपको आपके डाउट सॉल्विंग भी आपको चाहिए होती है, आपको उसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटी चाहिए होती हैं। लेकिन अगर आप खुद से मैनेज कर सकते हो ऑल द थिंग्स, डिफरेंट थिंग्स, सो इफ यू हैव अ प्लान यू कैन गो फॉर सेल्फ स्टडी एज वेल। अगली चीज़ आती है ऑर्गेनाइज्ड कोर्स की। ऑर्गेनाइज्ड कोर्स में डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, ठीक है। जैसे एटीपी स्टार का ग्लेडिएटर 2.0 बैच चालू हो रहा है 4 अप्रैल से, उसमें एनरोलमेंट स्टार्ट हो रहे हैं 4 अप्रैल से, जिसमें पूरा क्लास 11, 12 सारा सिलेबस बढ़िया से कराया जाएगा। ओके, सो द पॉइंट इज कि भाई कोई ऑर्गेनाइज कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना, और वो आपकी ज़रूर हेल्प कर सकता है। लेकिन आप अपने सीनियर्स से रिव्यू ले सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं कि पिछले साल वो पर्टिकुलर बैच कैसा था, और आपकी डेडिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगेन, इट्स नॉट ओनली अबाउट द कोर्स and the batch and the platform, सबसे मेन मेहनत आपकी है। तो अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं, याद रखिए, सिर्फ ड्रॉप करने से या कोर्स ज्वाइन कर लेने से कुछ नहीं होने वाला। मैं अगर आपको साफ ऑनेस्ट बताऊं तो मैं नहीं कहूँगा कि भाई ग्लेडिएटर 2.0 ज्वाइन कर लो और ये करते ही एकदम मतलब आप जलवे दिखा दोगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप पूरी मेहनत करते हो, जो मटेरियल आपको इस पर्टिकुलर बैच में मिलता है या जिस भी प्लेटफॉर्म में आप पढ़ते हो, अगर आप सारी शिद्दत से मेहनत करते हो तो आप ऑल इंडिया रैंक 500 के अंडर भी अचीव कर सकते हो, 1 साल में कर सकते हो। यू कैन डू इट।
इट। लेकिन आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा, आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा सबसे पहले किसी और को नहीं, खुद से कमिटमेंट करना पड़ेगा कि जो भी मटेरियल आपको दिया जाएगा वो ढंग से करोगे, सॉल्यूशंस पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे, खुद से खूब सारी प्रैक्टिस करोगे, डाउट्स मिनिमम से मिनिमम पूछोगे, क्योंकि जो डाउट ज़्यादा पूछता है उसको एग्जाम में भी डाउट्स ही डाउट्स आते रहते हैं। तो पहले खुद से पूछिए, ज़्यादातर डाउट्स के सवाल, जो डाउट्स के जवाब हैं वो आपके दिमाग में ही होते हैं। तो ड्रॉप करना है या नहीं करना है वो आपके ड्रीम पे डिपेंड करता है कि अभी वो अचीव हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है। याद रखिए, कईयों के दिमाग में होगा कि सर 1 साल वेस्ट हो जाएगा। याद रखिए 1 साल वेस्ट नहीं होता है, लॉन्ग टर्म में 1 ईयर उतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि आपके बेसिक्स पहले से स्ट्रांग हो जाएंगे, आप पहले से एक यू विल बी अ मच बेटर पर्सन, और अकेडमिकली आपके गोल अचीव होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो गाइज आई थिंक इस वीडियो के बेसिस पे यू कैन डिसाइड कि व्हाट यू रियली वांट, एंड जो भी आपको सही रास्ता लगता है उसको चुने। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपने क्या रास्ता चुना है, और बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल।